हेलो फ्रेंड, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे। हाँ तो फ्रेंड चलिए। हाँ फ्रेंड, लोगों का टुडे का टॉपिक है, आज का टॉपिक टेंस। तो टेंस मीन्स काल। टेंस मीन्स काल मतलब जो हमें बीते हुए कल, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बताता है। हाँ तो पहले चलिए हम टेंस का डिफाइन करते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। हाँ तो फ्रेंड, व्हाट इज टेंस? तो आप लिख दीजिए टेंस। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ एक्शन दैट टेल द टाइम व्हेन एन एक्शन इवेंट ऑक्यूर। टेंस समझिए आप। टेंस क्या है? एक क्रिया का वह रूप है जिससे किसी कार्य का या घटना का हमें उसका होने का जो होता है टाइम, समय के बारे में पता चलता है। तो इससे हम लोग हिंदी में भी एक बार डिफाइन कर लेते हैं। हाँ पर देखिए, टेंस भाव का वह रूप है जिससे किसी काम, कार्य व घटना के होने का समय का पता चलता है। मतलब देखिए, टेंस जो होता है काल होता है। मतलब इसमें किसी काम या घटना, कौन सा घटना आपका हुआ था, होने वाला है या होगा, उसके बारे में ये हमें टेंस बताता है। टेंस में भी आपका 3 टाइप्स टेंस होता है। हाँ तो फ्रेंड, 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस। मीन्स क्या हो गया आपका? प्रेजेंट टेंस मीन्स वो हो गया वर्तमान, यानी जो आपका अभी कर रहे हैं आप। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ? मैं वर्तमान में कर रहा हूँ। इसको वर्तमान प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। क्लियर? सेकंड क्या होगा हमारा? पास्ट टेंस। हाँ, मीन्स भूतकाल। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। वर्तमान जैसे कि आप अभी कर रहा है कुछ, जैसे कि आप जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? अब वर्तमान में कर रहा हूँ, मीन्स उसका प्रेजेंट टेंस। पास्ट मीन्स क्या हो गया? भूत काल। भूत मीन्स आपको मतलब भूत वाला भूत नहीं, इसका मीन्स मतलब जो आपका हो गया था। इसका मीन्स आपका हो गया था, हो गया था। क्योंकि मैंने जो भक्त का बनाया था वीडियो, मैं उसको बना चुका था। भक्त का वीडियो मतलब हो गया था। और फ्यूचर टेंस मीन्स जो मतलब फ्यूचर में, भविष्य में आने वाला टेंस। इस फ्यूचर टेंस मतलब आएगा, जैसे कि वो गांव से आएगा। मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा। मतलब देखिए, इसमें आप देख लीजिए एक बार। हाँ तो फ्रेंड, प्रेजेंट टेंस को देखिए। हाँ तो पहले ये देख लीजिए आप। आपको मैंने पढ़ाया था हेल्पिंग वर्ब, मीन्स हो गया सहायक क्रिया। इसमें क्या क्या पढ़ाया था आपको? इज, आर एंड एम। हाँ तो फ्रेंड देखिए, इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी। मीन्स देख लीजिए, इज, आर, एम में क्या लगेगा? इज, आर, एम क्या है आपका? प्रेजेंट टेंस है। वाज, वेयर क्या है आपका? ये आपका पास्ट टेंस है। और विल बी, शैल बी, ये आपका क्या है? फ्यूचर टेंस। और समझ गए? ये प्रेजेंट, इज, आर, एम, वाज, वेयर, पास्ट, विल बी, शैल बी, फ्यूचर। हाँ, हेल्पिंग वर्ब में देखिए, प्रेजेंट में यह है, पास्ट में विल बी, शैल, फ्यूचर। समझ गए आप लोग? हाँ तो फ्रेंड चलिए लोग आगे बढ़ते हैं अब। हाँ तो फ्रेंड, प्रेजेंट टेंस में देख लीजिए, वाक्य के अंत में है, हूँ, है, हो, फिनाइट वर्ब के रूप में रहता है, तब क्या होता है? वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम का यूज होता है।
समझे। लाइक वाक्य के अंत में हे हूँ, हे हो आदि लगा रहे तब इज आर एम का यूज होगा। और इज आर एम क्या है? प्रेजेंट, समझे। हाँ तो देख लीजिए आप, वही देख लीजिए कैसे यूज होगा। ये तो पढ़े होंगे आप, सिंगुलर प्लूरल पढ़े होंगे, सिंगुलर प्लूरल। तो इस कितना कितना पर्सन इसमें होता है? 3 पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। हाँ देखिए फ्रेंड्स, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल। ये तो पढ़ा है आप। सिंगुलर में क्या होगा? फर्स्ट पर्सन में आई मीन्स मैं, प्लूरल क्या हो जाएगा इसमें? वी हो जाएगा, मतलब हम लोग। सेकंड में क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, और इसमें भी यू हो जाएगा। लेकिन क्या है इसमें? यू मतलब तुम, यू मीन्स तुम। इसमें तुम लोग या आप लोग कर लो, आप लोग, समझ गए। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ही मतलब वह, सी मतलब वो लड़की के लिए, लड़का के लिए, इट्स मतलब एनिमल्स के लिए, नेम, समझ गया। इसमें क्या हो जाएगा? वे लोग के लिए, इसमें मतलब दे, वे लोग। यू कैन राइट, आप लोग समझ चुके हैं, है ना। अब समझ गए आप लोग। अब देखिए सबके साथ क्या क्या यूज होता है, देख लीजिए एक बार आप। हाँ तो फ्रेंड देखिए, जो सिंगुलर आई है तो आई के साथ इसमें यूज होगा एम, हमेशा आई के साथ यूज होता है एम, और किसी के साथ यूज नहीं होता है एम, खाली हमेशा आई के साथ ही होता है यूज एम बस। अभी के साथ यूज होता है आर, यू का मतलब तुम, इसमें आप लोग, तुम लोग, या इसका साथ यूज होगा आर। ही सी इट्स नेम का साथ यूज होगा इच, और दे का साथ यूज होगा आर। समझ गए आप लोग, है ना। प्रेजेंट टेंस ऐसा है इसमें कि है हूँ। इसमें अगर कोई सेंटेंस, जैसे कि हम सेंटेंस दे रहे हैं आपको, वह गरीब है, मान लीजिए आप, वह गरीब है, सेंटेंस दे दिया आपको, तो क्या हो जाएगा? ही इज पुअर। तो ही इज कैसा आया? और हम बताया था रूल में कि इज लगेगा ही इट्स, ही सी इट्स नेम के साथ, और साथ में क्या है, समझे। लग गया पुअर, ही इज पुअर। सेकंड देख लीजिए, वह लड़की है, लिख लीजिए, इज लिख लीजिए आप। इसमें क्या लगा? लास्ट में लगा है, लगा है मीन्स सबका लग जाएगा वह लड़की, लड़की के लिए तो इसमें लगेगा सी, ये तो मालूम होगा आप लोग को। लड़का के लिए ही, लड़की लोग के लिए सी, समझ गया। सी इज गर्ल, आप लोग समझ चुके हैं। हाँ तो समझ चुके थे आप। अब देख लीजिए आप इसमें, इसी में देख लीजिए आप नेगेटिव में, वो तो पढ़ाया था आपको हम एफर में। नेगेटिव देख लीजिए इसका। नेगेटिव मीन्स क्या होता है? सेंटेंस टाइप का भी है, ये भी आपका इज आर एम इसमें यूज करना है, इज आर एम, समझे। इसमें पर लिखाए थे हम, वह गरीब है, क्या हो गया? ही इज, अगर लिख देगा वो गरीब नहीं है, वह गरीब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा, ही इज नॉट पुअर, समझे। ऐसे ही समझ गए ना आप लोग। हाँ तो फ्रेंड समझ गए आप लोग। हाँ तो प्रेजेंट टेंस अब खत्म हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, है ना। उसमें एक और देख लीजिए, इसी में आप सेंटेंस में, इसी में आपका सेंटेंस भी खत्म हो जाएगा प्रेजेंट के साथ साथ। और गरीब नहीं पूछा तो ही इज नॉट पुअर बता दिया आप, तो पूछ देगा क्या वह गरीब है, तो क्या लिखेंगे आप? देखेंगे बहुत जन क्या लिख देगा? वाट इज ही पुअर, क्या लिख देगा? वाट इज ही पुअर। लेकिन क्या है ये? दिस इज रॉन्ग, यह गलत है, दिस इज रॉन्ग। ये पूरा गलत सेंटेंस ही गलत, सेंटेंस ही पूरा गलत है। इसमें होगा क्या? क्या अगर कोई भी सेंटेंस अगर गलती से आपका दे दिया, क्या फर्स्ट में दे दिया, क्या वह गरीब है, क्या वह लड़की है, क्या करना चाहिए था आपको?
हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब में क्या है बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब में इज आ रहे हैं, मतलब इसमें क्या दिया है, इज है, सेंटेंस के अनुसार इसमें इज है। इसको क्या कर देंगे, फर्स्ट लिख देंगे इज। अब जो बच गया इज लिख दिया, अब बचे क्या, बचे ही बचा, पुअर बचा, तो ही लिख देंगे फिर, तो इसमें स्मॉल होगा, ही पुअर, ही पुअर, सिंपल सा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कोई भी सेंटेंस आपका आ गया, क्या वह गरीब है तो इज ही पुअर। अगर लिख दिया क्या वह लड़की है, मीन्स क्या हो गया आपका, इज सी गर्ल, सिंपल सा क्वेश्चन मार्क, इतना आसान है ना। हाँ तो फ्रेंड आप लोग समझ चुके होंगे। अब फ्रेंड चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं पास्ट टेंस में। ओके हाँ तो फ्रेंड देखिए हम लोग आते हैं मुद्दे पे। हाँ पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। भूतकाल मीन्स कभी आपका वाक्य के अंत में सॉरी फ्रेंड्स, था, थे, थी आदि लगा रहे तो वो संभज्ञ, मतलब अवश्य ही वो भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस ही है। था, थे, थी मतलब रहता था, गया था, etc। समझे। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज क्या करना है, इसमें वाज वेयर यूज करना है। अब देखिए इसका हमारा सिंगुलर प्लूरल में देखिए इसमें आई का साथ यूज होगा वाज, ही सी इट्स के साथ यूज होगा वाज, वी दे यू आदि के साथ यूज होगा वेयर। समझ गए। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक दो ठो। हम लोग आते हैं जो मुद्दे पर, क्या है वी के साथ दे, देखिए वह अमीर था, वह अमीर था। अगर वो अमीर थी मतलब लड़की होता, और वो अमीर था मतलब लड़का। सब्जेक्ट यह है, वो अमीर था मीन्स ही इज, अमीर मीन्स क्या होता है, रिच। क्लियर। वो अमीर नहीं था, तो बताया था आपको निगेटिव में हम, ही इज नॉट रिच। क्लियर। क्या वो अमीर था, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी आप बोलने भूल गए फ्रेंड्स, था ना, तो ही वाज हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स, सॉरी ही वाज, इसमें ही वाज हो जाएगा, इट्स ओके। हाँ तो इसमें क्या वो अमीर था, वाज ही पुअर। समझ गए आप लोग। था के लिए यूज होगा इसमें वाज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो था जा, इसका साथ यूज करना था वो वाज। देखिए किसे, ई सी इट्स नेम यूज करना है वाज। समझ गए आप लोग। लिख देगा वे लोग चोर थे, मतलब बहुत जन है, मीन्स हो जाएगा आपका दे, थे के लिए वेयर, दे वेयर चोर मीन्स थिप, और नहीं थे तो दे वेयर नॉट थिप। अगर क्या वो चोर थे तो वेयर लग जाएगा फर्स्ट में, इसको सिंपल दोनों उतार देना है। आप लोग समझ गए पास्ट टेंस भी। हाँ तो फ्रेंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं फ्यूचर टेंस में। हाँ तो फ्रेंड देखिए हम लोग आते हैं मुद्दे पे। अब देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। भविष्य काल पढ़ेंगे यानी वाक्य के अंत में गा, गे, गी, गे आदि इत्यादि लगा रहे तो वो संभज्ञ की वो फ्यूचर टेंस है। कैसे, गा मीन्स रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहेंगे, etc लगा रहे तो वो अवश्य ही वह फ्यूचर टेंस ही है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना हम लोग को विल बी, सेल बी यानी फ्यूचर के लिए। इसमें जो हमारा होता है सिंगुलर प्लूरल के लिए आई के साथ लगेगा सी, आई के साथ लगेगा सेल बी, ही सी इट्स नेम का साथ लगेगा आपको, है ना, और वी दे यू आदि के साथ लगेगा विल बी भी। ठीक है, क्लियर है आप लोग का भी। इसमें देखिए इसमें हम एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें लिए हम लोग एग्जाम्पल, है ना, मैं खुश रहूँगा मतलब क्या, आई रहूँगा कि इसमें क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगता है इसमें, सेल बी मीन्स आई सेल बी हैप्पी। समझ गए आप लोग। मैं खुश नहीं रहूँगा मतलब आई सेल नॉट
बी, जो बी है आई सेल बी नॉट हैप्पी नहीं होगा, आई सेल नॉट बी हैप्पी होगा। समझ गया? इसमें नॉट इसके बाद भी लगेगा, हैप्पी। क्लियर? क्या मैं खुश रहूँगा, ये तो सिंपल सा आपको जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है यानी सहायक क्रिया, रहूँगा इसमें है जो उसको फर्स्ट कर देंगे, जो बाकी बचा कुछ है उसको तो सेल आई हैप्पी, क्वेश्चन चिन्ह लग जाएगा। समझ गया? ओके क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो उधर आपको क्लियर कर दिया हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये कैसे कैसे होता है। प्रेजेंट में हाँ है, रहा है, रही है, समझ गए। और पास्ट में था, रहा था, रही थी। और फ्यूचर में रहेगा, रहेगी। प्रेजेंट में क्या है? रहा है, रहता है, रहती है, लगा रहेगा, है ना। और पास्ट में तो रहती थी, रहता था, रहते थे, लगा रहेगा। इसमें रहेगा, रहेंगे, रहेगी, रहेगा, लगा रहेगा। समझ गए आप लोग? रहेंगी होगा सॉरी, है ना। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया आपका। लेकिन इस सबका जो होता है काइंड कितना होता है, लोगों का कितना टाइप से होता है। जो प्रेजेंट टेंस है इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, IND, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट यानी सिंपल टेंस, प्रेजेंट काउंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट काउंटिन्यूअस, काउंट UOUS काउंटिन्यूअस। समझ गए? पास्ट का वैसे ही है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडिफिनाइट, इंडिफिनाइट यानी सिंपल, पास्ट काउंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट काउंटिन्यूअस। अब फ्यूचर टेंस में देखिए, फ्यूचर इंडिफिनाइट, इंडिफिनिट सिंपल टेंस, फ्यूचर काउंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट काउंटिन्यूअस। हाँ तो फ्रेंड्स समझ गए आप लोग, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन जिसका जो होता है काइंड, प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी प्रेजेंट काउंटिन्यूअस, परफेक्ट काउंटिन्यूअस, इसको भी पढ़ना होगा आप लोग को पूरा टेंस खत्म करने के लिए। ये चारों ये चारों ये चारों ये चारों पढ़ना होगा। ये टोटल 12 ठो है, 4 4 8 4 12, तीनों का 4 4 ठो। इसको भी हमें लाइन लाइन करके ख़त्म कर दूंगा। हाँ तो फ्रेंड आप, लेकिन अब जो टेंस है टेंस पूरा ख़त्म कर दिया मैंने। और जो टेंस का जो टेंस के अंदर जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का जो अंदर काइंड है, काइंड के बारे में पढ़ना है आपको ना, आपको आप लोग को होगा। तो इसके लिए मैं अपना अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। अगर कोई वीडियो में कुछ गलती की है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। हाँ तो फ्रेंड चलिए अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।